नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गंगा में गाद है, गाद से गंगा में बाढ़ आती है, बाढ़ से तबाही मचती है और हर साल भारी बर्बादी होती है। केंद्र सरकार गंगा में जहाज चलाना चाहती है और इसीलिए गंगा में जलमार्ग विकसित करना चाहती है। गंगा की गाद को साफ करना चाहती है, इससे बिहार को भी फायदा होगा। लेकिन जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह केंद्र की योजना को बेकार बता रहे हैं। वो इस योजना को जनता के पैसे की लूट बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि बिहार में वो ऐसी किसी भी योजना को चलने नहीं देंगे। तो सवाल ये उठता है कि ललन की ललकार से क्या केंद्र की योजना बेकार हो जाएगी? केंद्र सरकार जो योजना बना रहा है जहाज का ना, वो पैसा का बर्बादी कर रहा है। वो योजना कभी सफल नहीं होने वाला है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी। हम सिंचाई मंत्री जब थे तो केंद्र के लोग आए थे और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने उसका लिया था। गंगा का हालत आप लोग को मालूम है ना, कितना ज्यादा इसमें गाद जमा है, कितना भारी गाद जमा है। पहाड़ बन गया है गाद का गंगा नदी में। और गंगा में जो जहाज चलाने की बात कर रहे हैं, वो जनता के पैसा का लूट करने का काम कर रहे हैं। वो जनता का पैसा लूट रहे हैं, इसलिए कि हर साल आप जहाज चलाइएगा, हर साल गंगा के खाद को जो गाद है उसको साफ करिएगा और फिर अगला साल बाढ़ में गाद जमा हो जाएगा। ये पैसा का लूटे ना है। ये सब कोई बिहार में योजना हम लोग नहीं चलने देंगे, निश्चिंत रहिए। किसी परिचय के मोहताज नहीं है ललन बाबू। उन्होंने क्या कहा ये भी आपने सुन ही लिया। अब उनके इस बयान पर सियासत भी तय थी, तो पहले पॉलिटिकल रिएक्शन सुना देते हैं आपको, फिर गंगा पर जारी सियासत की पूरी कहानी बताएंगे। जितने बिहार में गंदगी और भ्रष्टाचार फैला हुए हैं सब गंगा में बहाते हैं, लेकिन केंद्र की योजनाएं बिहार में नहीं आने देंगे गंगा के लिए। आप गंगा को भी दूषित करने में लगे हैं। गंगा को भी आप नहीं बकसने वाले हैं। बिहार को तो नहीं बकस रहे हैं, गंगा माँ को बकस दीजिए। अंतिम समय में सबको वहीं जाना है। बिहार के लिए बनाई गई नमामि गंगे की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की गंगा नदी से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी योजना हो, उसका बिहार की जमीनी हकीकत और जमीनी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाई गई योजनाएं हैं। इसीलिए जब ललन सिंह जी ये बात कहते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं बिहार में लागू नहीं होनी चाहिए, तो उनका यह कहना है कि चूंकि केंद्र सरकार की किसी भी योजना से बिहार में सुखाड़ और बाढ़ की समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार की यह नीति रही है, बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करना, बिहार को बिहार का हक नहीं देना और किसी भी योजना को लेकर सिर्फ मार्केटिंग करना, महिमा मंडन करने में और मार्केटिंग करने में तो ये लोग पारंगत है ही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने इस संदर्भ में जो भी बातें कही हैं एकदम ठीक और उचित कही हैं। गंगा माँ पवित्र नदी है और इसमें अगर कोई भ्रष्टाचार की नदियां बहाने का प्रयास करेगा तो उसे तो सही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के आदरणीय ललन सिंह जी ने कहा है कि नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार गंगा में जहाज चलाना चाहती है, इसलिए गंगा में जलमार्ग विकसित करना चाहती है, गंगा की गाद को साफ करना चाहती है। इससे बिहार को भी फायदा होगा। देश में नई और बेहतर परिवहन व्यवस्था विकसित होगी। गंगा की सफाई से बाढ़ की समस्या कम होगी। बाढ़ से हर साल होने वाली बर्बादी कम होगी। सीएम नीतीश भी अक्सर घात की समस्या उठाते रहते हैं, लेकिन अब दोस्त बदल गया है तो विरोध लाजमी है। इसलिए ललन सिंह का सुर बदला सा है। यही है गंगा के गाद पर फसाद की पूरी कहानी। मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।